तो अब हम बात करेंगे एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रीलिम्स 2011 से 2022 जो क्वेश्चंस आए थे। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हमारे पास एंशिएंट एंड मेडिवल दोनों का ट्रेंड देखना है भाई। हर साल हमारे पास 4 से लेके 6 क्वेश्चन हर साल हमको देखने को मिल रहा है मेडिवल एंड एंशिएंट को मिला के। सबसे पहले हम एंशिएंट के क्वेश्चन बात करेंगे। एंशिएंट का हमारे पास जो ट्रेंड है उसको देख लेते हैं भाई, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं एंशिएंट से, उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इंट्रोडक्शन टू द एंशिएंट इंडिया से 4 क्वेश्चन आए हैं भाई। हड़प्पन कल्चर से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से 4 क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एज से 4 क्वेश्चन आए हैं। बुद्धिज्म जैनिज्म को हमने आर्ट एंड कल्चर में कवर किया है। मेन पार्ट जो चंक है इसका एंशिएंट का वो बुद्धिज्म जैनिज्म है और हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना। गुप्ता पीरियड से भी 4 क्वेश्चन आए हैं। हर्षवर्धन से 2 क्वेश्चन आए हैं। आर्ट एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम से 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं भाई, एंशिएंट मेडिवल जो है वो किसके अंदर नहीं आता, वो मेंस के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पे सिर्फ हमको ये ध्यान देना है कि प्रीलिम्स के रेफरेंस में इसको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास टोटल 27 क्वेश्चन आए हैं, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई, पीछे से स्टार्ट करते हैं, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक हिस्ट्री का एक ट्रेंड रहेगा भाई पीछे से आगे की तरफ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है भाई, प्री हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ओके। इसके कितने क्वेश्चन आए हैं भाई, 4 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास अभी तक। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर 2021 में क्वेश्चन आया था यार। हिस्टोरिकल प्लेस को क्यों जाना जाता है, उसके साथ यहाँ पे इसको मैच करना था। बुर्ज़ाहोम क्यों जाना जाता है भाई, बिकॉज यहाँ पे बोन टूल इंडस्ट्री सबसे पहली बार डेवलप की थी बुर्ज़ाहोम के अंदर, ठीक है। एंड रॉक कट श्राइन यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है, बोन टूल इंडस्ट्री सबसे पहली बार डेवलप की थी, इसके लिए बुर्ज़ाहोम को जाना जाता है। एक न्यूलिथिक साइट है ये। एंड चंद्रा खेतुगढ़ में टेराकोटा आर्ट देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है भाई। ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। चंद्रा खेतुगढ़ कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर। और यहाँ पे टेराकोटा आर्ट देखने को मिलता है। गानेश्वर जो है वो राजस्थान के अंदर है, वहाँ पे कॉपर, और राजस्थान जो है बहुत ज़्यादा फेमस था भाई कॉपर के लिए, तो यहाँ पे कॉपर आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। करेक्टली मैच पूछा गया है, करेक्टली मैच हो जाएगा 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 2016 में एक क्वेश्चन आया था भाई, कुछ टर्म्स दिए हैं एंड उसके बारे में हमको बताना है कि इनका डिस्क्रिप्शन क्या है। एरीपट्टी क्या होता है यार, हमसे पूछा गया है। एरीपट्टी क्या है, लैंड रेवेन्यू विच वॉज सेंट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। विलेज टैंक के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको हम एरीपट्टी बोलते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है ना। जो सब पहले के ज़माने में क्या होता था, साउथ इंडिया में हमारे पास क्या होता था, टंकी होते थे पानी रखने के लिए, है ना। उनको मेंटेनेंस के लिए जो लैंड रेवेन्यू दिया जाता है, मतलब उसको मेंटेनेंस के लैंड रेवेन्यू विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रेवेन्यू सपोज 100 रुपये दिए, लेकिन उसमें से 20 रुपये किसके लिए दिए, टैंक के लिए दिए हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एरीपट्टी बोल रहे हैं। तन्यूर क्या होता है भाई, तन्यूर हमसे पूछा गया है विलेज डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मीण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मीण, तो ये गलत है बिकॉज तन्यूर जो है वो चोला एडमिनिस्ट्रेशन से एक टर्म उठाया गया है, ठीक है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन से उठाया गया है। तन्यूर क्या है भाई, एक बहुत बड़ा विलेज जिसको एक यूनिट से एक आदमी ही जिसको सिंगल यूनिट के जैसे एडमिनिस्टर किया जाता है उसको तन्यूर बोलते हैं। एंड इट इज़ नॉट दी जो विलेज दैट इज डोनेटेड टू ब्राह्मण इज कॉल्ड ब्रह्मोदया लैंड, ओके, नॉट तन्यूर, ओके। थर्ड है गिटिका कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल, बिल्कुल सही बात है। गिटिका क्या है भाई, है ना, गिटिका जो है वो कॉलेज है जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है यार, टेम्पल्स के साथ एसोसिएटेड है। मथास एंड कॉलेज है ना, मथास एंड गितिकास है ना, इसके साथ एक और टर्म भी एसोसिएटेड होता है। मथास एंड गितिकास जो होते हैं वो किसके साथ एसोसिएट होते हैं, टेम्पल के साथ। जो पढ़े लिखे कॉलेज होते हैं, प्लेस ऑफ स्टडी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गितिकास कहते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा, कट हो जाएगा डी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमको बात करनी है साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया की। साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच दी फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब आया था, 2012 में। साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया,
पहला है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वेर कॉमनली यूज्ड इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। क्या फर्स्ट सेंचुरी एडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते थे भाई? बिल्कुल सही है। सुश्रुत ने यहाँ पे बहुत सारे एस टाइप यू टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाए थे जिसको प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्यूमेंट किया जाता था। बिल्कुल सही है। एस टाइप, यू टाइप, transplant of internal organs in human body is began in the 3rd century AD. There is no documented proof यार कि हमारे पास ट्रांसप्लांट हुआ था। The concept of sine of an angle was known in 5th century AD। बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट जो कि 5th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, उनकी एक किताब थी भाई सूर्य सिद्धांत का, और सूर्य सिद्धांत इसमें हमारे पास आर्यभट्ट ने लिखा था इसके बारे में, साइन ऑफ एन एंगल के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल वॉज नोन इन द 7th century AD। बिल्कुल सही है। ये साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल के बारे में ब्रह्मगुप्ता ने बताया था भाई, है ना, फॉर्मूला दिया था फॉर द एरिया ऑफ साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल। सो हमसे करेक्ट पूछा है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा 134, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा 134। करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है विथ रेफरेंस टू द गिल्ड्स और गिल्ड्स के बारे में पूछा। 2012 में क्वेश्चन आया था, गिल्ड्स या फिर श्राइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया that played a very important role in the country's economy, which of the following statement is are true। हमसे ट्रू पूछा है, गिल्ड्स के बारे में हमको बताना है ट्रू क्या होता है। गिल्ड्स या फिर श्राइन्स, ठीक है ना। Every guild was registered with the central authority of the state and the king was the chief administrative authority on them। एक बात से ना, वो गिल्ड्स होते क्या है पहले तो समझना। गिल्ड्स मतलब समूह है एक, हिंदी में बोले तो समूह है, मतलब ज्वेलर्स आपस में मिलके एक समूह बना लिए, है ना। जो ज्वेलर्स हो गए, जिसमें एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे ज्वेलरी जो बेचने वाले ज्वेलर्स आपस में एक समूह बना लिया, वीवर्स जो कपड़े बुनते थे उन्होंने आपस में एक समूह बना लिया। तो क्या ये रजिस्टर्ड होते थे सेंट्रल अथॉरिटी के साथ? हाँ, इनके पास एक ही चीफ होता था भाई, है ना, वो आपस में कंट्रोल करते थे, ठीक है। एंड दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड वाज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन दैम। नो, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या होते थे, खुद अपॉइंट करते थे, वन चीफ होता था इनका, है ना, और ये आपस में टुगेदर कंट्रोल करते, सब साथ मिल के इसको कंट्रोल करते थे। द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड एंड प्राइस वे फिक्स्ड बाय द गिल्ड। बिल्कुल सही बात है। गिल्ड मतलब हमारे पास वो जो समूह बना है उसने आपस में मिल के प्राइस को डिसाइड करते थे यार। एंड बहुत सारे ऐसे जैसे संगम लिटरेचर में उसके बारे में बताया गया है ना। द गिल्ड्स हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है। वो चीफ जो होता है वो आपस में, जो चीफ सपोज करो चीफ ने अच्छा काम नहीं किया तो उसको इम्पीच भी कर सकते हैं, उसको पनिश भी कर सकते हैं अगर मिसकंडक्ट करता है तो। इनके मेंबर्स के पास जुडिशियल पावर होता है। गिल्ड्स हैज द पावर ओवर इट्स ओन मेंबर। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी, 2 and 3 ओनली। तो ये क्वेश्चंस कहाँ से हो गए भाई? कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री से हो गए, मतलब हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द एंशिएंट हिस्ट्री से हो गए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो क्वेश्चंस आए थे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके भी 4 क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, है ना। और पहला 5th नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम, चैनलाइजेशन ऑफ वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर्स। ठीक है, एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट कहाँ पे देखने को मिला था भाई? 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। तो समझ बना भाई, एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा? सपोज ये गुजरात है भाई, जहाँ पे डैम्स कहाँ पे बनेंगे, चैनलाइजिंग वाटर कहाँ पे, जहाँ पानी पास में होगा वहाँ पे। ठीक है, देखो याद रखना लोथल जो है एक पोर्ट सिटी था, ठीक है। ओके, तो लोथल एक पोर्ट सिटी था।
उसके बाद धोलावीरा जो है ना, धोलावीरा के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिला, एक 5th लार्जेस्ट इंडस वैली साइट्स, और यहाँ पे यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलता है भाई। धोलावीरा के बारे में एक और चीज़ पता होना चाहिए कि पट्टी जोशी ने इसको फाउंड किया था। ओके, नफ कच्छ रीजन में है ये, और यहाँ बहुत सारे डैम्स बनाए गए थे। कालीबंगन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ बात करें तो ये घाघर नदी के बगल में है, ये राजस्थान के अंदर, ठीक है। घाघर राजस्थान के अंदर है। एंड यहाँ पे मेन चीज़ें जो दिखने को मिली कालीबंगन के अंदर, वहाँ पे क्या देखने को मिला, हवन कुंड, कालीबंगन एंड लोथल के अंदर फायर अल्टार देखने को मिलता है, हवन कुंड, फायर अल्टार, यहाँ पे फायर अल्टार देखने को मिला है ना। कैमल के बोन्स देखने को मिले एंड वुडन प्लॉ, कैमल बोन, वुडन प्लॉ, हल देखने को मिला भाई कालीबंगन के अंदर। राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी हमारे पास बर्न ब्रिक देखने को मिला भाई, है ना, लार्जेस्ट साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडिया के अंदर हमारे पास राखी गढ़ी जो है वो लार्जेस्ट है। रोपर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डग बरीड विथ ह्यूमन देखने को मिला यार, तो डग बरीड विद ह्यूमन कहाँ पे मिला है पूछेगा तो आपको बताना है रोपर, या फिर ओवल पिट बरियल कहाँ पे देखने को मिला बोलने से आपको क्या बोलना है, रोपर। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बात की है भाई ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, ठीक है, नॉट अ हड़प्पन साइट पूछा 2019 में, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। चान्होदारो एक हड़प्पन साइट है, बिल्कुल सही है। कोट डिल्जी एक हड़प्पन साइट है, बिल्कुल सही है। देसालपुर भी हमारे पास क्या है भाई, हड़प्पन साइट है। बट सौगोरा जो है वो एक हड़प्पन साइट नहीं है, सौगोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। एंड ये जो है सौगोरा इज़ नॉट अ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। एंड सौगोरा इंपॉर्टेंट फेमस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कॉपर इंस्क्रिप्शन देखने को मिला भाई, कॉपर इंस्क्रिप्शन देखने को मिला जो कि कहाँ किसमें लिखा हो, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर। यूपी के गोरखपुर के पास ये जगह है, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज में यहाँ पे कॉपर इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है, एक न्यूलिथिक साइट है या फिर चैल्कोलिथिक साइट बोल सकते हो यार। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि फोर्ट ऑफ डॉटर्स किसको बोलते हैं, तो कोट डिल्जी क्या बोला जाता है, याद रखना, कोट डिल्जी क्या बोला जाता है, कोट डिल्जी को फोर्ट ऑफ डॉटर बोला जाता है ना। कोट डिल्जी का मतलब फोर्ट ऑफ डॉटर होता है, पाकिस्तान में है कोट डिल्जी। चान्होदारो भी पाकिस्तान में है। एंड चान्होदारो का इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे बीड मेकर्स, बीड मतलब मोती बनाने वाले लोग मिले कहाँ पे हमको, चान्होदारो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, 2013 में आया था यार। दे पोसेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, यार उस समय टेम्पल्स थे क्या, हैं उस समय पैलेसेस थे क्या, ना कोई बिल्डिंग थी नहीं इस प्रकार की। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटी, बिल्कुल सही बात है यार, हमारे पास मेल एंड फीमेल डिटीज़ देखने को मिले। हमारे पास जो डांसिंग ना गर्ल है, जैसे हमारे पास पशुपति सील देखने को मिला है, फीमेल डिटी भी देखने को मिला है दोनों। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, भाई देखो ये क्वेश्चन आया 2013 के अंदर, ठीक है। तो क्या ये घुड़सवार मतलब समझ रहे हो, ये 2013 में क्वेश्चन आया था, याद रखना 2013 में क्वेश्चन आया था हॉर्स ड्रॉन चैरियट की बात की, घोड़े का कोई भी ट्रेस इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला है, ठीक है। तो इसको यूपीएससी ने गलत माना है, उस समय हॉर्स नहीं था ऐसा यूपीएससी मानी थी, और हमको भी यही मानना है कि यूपीएससी जो मान रही थी कि हॉर्स नहीं था, आज भी हमको हॉर्स नहीं है ऐसा ही मानना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज हॉर्स का कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले, हमको यही मानना है, बिकॉज यूपीएससी ने ये माना कि उस समय घोड़े नहीं थे तो घोड़सवार रथ कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 11 में क्वेश्चन आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताना था। इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, बिल्कुल सही बात है, एक प्रकार से सेक्युलर सिविलाइजेशन था, रिलीजन था बट उतना डोमिनेंट नहीं था जितना आज है।
एंड उनको जनरली एनिमिस्टिक रिलीजन हम बोलते हैं। एनिमिज्म वर्शिप मतलब नेचर वर्शिप जनरली ये फॉलो करते थे, ट्री का वर्शिप करते थे, स्टोन वर्शिप करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया, कि इस समय कॉटन का इस्तेमाल होता था भाई। बिल्कुल सही बात है। कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पे हमको देखने को मिला है, मेहरगढ़ में भी पाए जाए कॉटन के फ्रेगमेंट्स हमको मेहरगढ़ में देखने हैं, मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है, तो इट इज़ बिल्कुल करेक्ट। है ना, 5000 साल पुराने मतलब समझ ले 500 BC पुराने कॉटन ट्रेसेस हमको देखने को मिला, मतलब लगभग 7000 साल पुराना अपने को मिला है भाई। कट पूछा है, कट जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। तो हमने कवर कर लिया भाई, क्या क्या कवर कर लिया हमने, कवर कर लिया इंट्रोडक्शन टू द एंशिएंट हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर ली, है ना। हिस्ट्री ऑफ द वैदिक पीरियड की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द वैदिक पीरियड से 2 क्वेश्चन आए थे भाई, तो उसको देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको डिफरेंस की बात करनी है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल्स के बीच में जो डिफरेंस उसके बारे में करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन 2017 में आया था यार ये। ऋग्वेदिक आर्यंस, है ना, जो ऋग्वेदिक आर्यंस होते हैं यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर वेयर द पीपल्स ऑफ इंडस वैली डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग दैम। बिल्कुल सही बात है। जो ऋग्वेदिक आर्यंस होते हैं वो, है ना, मेल का कोट इस्तेमाल करते थे, हेलमेट इस्तेमाल करते थे, बट ऐसा कोई भी ट्रेसेस हमको इंडस वैली पीपल्स के में नहीं मिला है। बिल्कुल सही है। ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेयरएज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। गलत बात है भाई, ये गलत बात है। बिकॉज देखो भाई, गोल्ड एंड कॉपर तो सही है, ऋग्वेदिक आर्यंस पर ये मतलब ऋग्वेदिक पीरियड के लोग ये जानते थे, है ना। बट जो इंडस वैली के लोग थे ना, ये ज़्यादा जानते थे सिल्वर के बारे में, है ना, सिल्वर के बारे में ज़्यादा जानते थे, सिल्वर का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे ये गोल्ड के कंपेरिजन में। ये गलत है कि बोलते थे कि इंडस वैली पीपल सिर्फ कॉपर एंड आयरन के बारे में जान रहे हैं, वो तो गलत है। बिकॉज आयरन के बारे में जानते ही नहीं थे भाई, बिकॉज आयरन तो बाद में आया था, है ना। इंडस वैली समझ ले 5000 BC के अंदर था, तो ये आयरन तो हमारे पास कितने समय आया था भाई, अराउंड 1000 BC के। सेकेंड इज इनकरेक्ट। ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयरएज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ एनिमल। बिल्कुल सही देखा भाई, हमने बोला है हॉर्स का कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिला है भाई, ठीक है। देखो हमको यही सही मानना है। जो क्वेश्चन आया था ना 2011 में कि हॉर्स, सॉरी 2011 में नहीं, हॉर्स ड्रॉन चाहिए, 2013 में क्वेश्चन आया था। यूपीएससी मानती है कि आईवीसी वालों को हॉर्स के बारे में पता नहीं था। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन। और ये 2000 कितने में आया भाई, कौन सा क्वेश्चन कौन था, 2017 में भी आया, 2017 में भी क्वेश्चन आया। तो हमको सेम माना है यूपीएससी ने कि भाई हमारे पास हॉर्स के बारे में आईवीसी के लोगों को नहीं पता था, तो ये हमको दिमाग में लेके चलना है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, हॉर्स के बारे में उनको बारे में नहीं पता था, ठीक है। सुरकोटदा को ध्यान में मत रखना भाई, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा 1 and 3, करेक्ट हमसे पूछा गया कट जाएगा 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली ऑफ। अर्ली वैदिक आर्यंस का जो रिलीजन था वो क्या था भाई, 2012 में क्वेश्चन आया था, है ना। अर्ली वैदिक आर्यंस का रिलीजन क्या था, भक्ति, इमेज वर्शिप एंड यज्ञनास, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञनास, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। तो नेचर का वर्शिप करते थे और यज्ञनास करते थे, तो सबको पता होगा, ठीक है। अर्ली वैदिक आर्यंस, है ना। तो ये हमारे पास वैदिक पीरियड से क्वेश्चंस हो गए भाई 2022 से, लेकिन 2011 तक जो क्वेश्चन आए थे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न एज से। मॉडर्न एज से 4 क्वेश्चन आए थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य अर्थशास्त्र विच द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ठीक है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन 2022 में आया था भाई, है ना, मौर्यन एम्पायर से है। अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट। क्या जुडिशियल पनिशमेंट से किसी को भी स्लेव बना सकते हैं? नो। वॉलंटरी एनस्लेव हिमसेल्फ, है ना, कोई पर्सन अपने आप को खुद एनस्लेव करता है ना, किसी को पनिशमेंट के तौर पे स्लेव नहीं बना सकते। इफ़ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वॉज लीगली फ्री।
बिल्कुल सही है। अगर एक फीमेल स्लेव जो है उसके मास्टर को एक बच्चा देती है तो वो लीगली फ्री हो जाती है। ऐसा किस में बताया गया है? ऐसा अर्थशास्त्र में बोला गया है ना। बोथ चाइल्ड एंड मदर शैल बी वंस रिकॉग्नाइज्ड एज फ्री। इफ अ सन बोर्न टू अ फीमेल स्लेव वॉज fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son। बिल्कुल सही है। अगर जो फीमेल स्लेव से एक सन होता है और उसको वो फादर जो है उसको क्या करता है भाई, बड़ा करता है, तो उसका जो सन है, मतलब जो स्लेव से सन है, वो क्या कर सकता है? ही इज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ हिज मास्टर्स सन। बिल्कुल सही बात है। कट हमसे पूछा गया है, कट हो जाएगा 2 आंसर। देखो ये अचानक से उस समय टपका था तो किसी को इसके बारे में पता नहीं था, तो आपको अलग होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूपीएससी में इसे कट ऑफ थी, नीचे ही जाता है, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन आया था, कौन ऐसा रूलर है जो कि उसके सब्जेक्ट को इंस्क्रिप्शन के थ्रू बताता था? Whoever praise his religious sect or blame other sect out of excessive devotion to own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। तो बच्चे बच्चे को पता है इंस्क्रिप्शंस की बात कौन करते थे? अशोका करते थे यार, है ना। अशोका के धम्मा वर्शिप में बताया गया है ना, ये जो ऑल रिलीजियस को एग्जिस्टेंस के बारे में एंड ऑल रिलीजन को ऑनर होना चाहिए, ऐसा कौन मानते थे? अशोका मानते थे। और ये मेजर रॉक एडिक्ट के अंदर मेंशन है भाई, मेजर रॉक एडिक्ट 7 एंड 12 के अंदर ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रानियो अशोका, है ना। रानियो अशोका मेंशनड अलॉन्ग विद स्टोन पोर्ट्रेट, है ना। किस इंस्क्रिप्शन में रानियो अशोका नाम, क्योंकि किसी भी इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम नहीं लिखा है, लेकिन एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे उसका नाम लिखा है और उसका स्टोन पोर्ट्रेट बनाया गया है। 2019 में क्वेश्चन आया था, कहाँ पे है वो स्टोन पोर्ट्रेट? कहाँ पे है भाई वो स्टोन पोर्ट्रेट, ये हमसे पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंगन हली के अंदर हमारे पास ये स्टोन पोर्ट्रेट है। कंगन हली कहाँ पे है भाई? इन कर्नाटका। वहाँ पे उनका फोटो भी है और उनका नाम भी है। ओके, यहाँ पे बुद्धिस्ट साइड भी है। और याद रखना ये जो जगह है ये भीमा नदी के बैंक में है, लेफ्ट बैंक में है, ये भी पूछा जा सकता है। कंगन हली इज इन लेफ्ट बैंक ऑफ भीमा रिवर। क्वेश्चन 14 है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोका। 2016 में क्वेश्चन आया था भाई, अशोकन एडिक्ट को किसने डिसाइफर किया था? ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, जेम्स प्रिंसेप। सब चीज़ भूल जाओ, ये मत भूलना कि किसने डिसाइफर किया था। सबके मुंह में है ये नाम, जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर दी अशोकन एडिक्ट, है ना। और इसमें 2 स्क्रिप्ट हमारे पास इस्तेमाल की जाती है, एक तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरस्तु स्क्रिप्ट। ओके, क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन सामने आए थे वो आर्ट एंड कल्चर में कवर कर लिए हैं। ओके, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। 2022 में क्वेश्चन आया था, नटी पकड़ना, ये क्वेश्चन वहाँ भी कर लिया भाई। नटी पकड़ना इनमें से कौन सा जैन टेक्स्ट है पूछा है। मैंने तो वहाँ पर ट्रिक बताया था भाई, जो दो शब्द वाले जो होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं? जैन टेक्स्ट होते हैं। एंड नटी पकड़ना इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड इट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड अवधंसस्तका इज ऑल्सो अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? 2 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, हमको कुछ पेयर्स के बारे में बताना है। विथ रेफरेंस टू ओके हिस्टोरिकल पर्सन्स एंड नोन फॉर आर्यदेवा। आर्यदेवा को क्यों जाना जाता है भाई? आर्यदेवा को क्यों जाना जाता है, ये हमसे पूछा गया है। आर्यदेवा जो थे वो महायाना बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ओके, दिगनगा, दिगनगा जो है वो क्यों जाने जाते हैं? दिगनगा एक बुद्धिस्ट, है ना, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे क्या? बिल्कुल सही है।
नाथ मुनि, वैष्णवा स्कॉलर थे नाथ मुनि, बिल्कुल सही है भाई, है ना। वैष्णव कल्ट पे विश्वास रखते थे। कैटली मैच हमसे पूछा है तो ओनली 2 पेयर्स आर कैटली मैच। 2022 में क्वेश्चन आया था ट्रेनिंग के ऊपर, है ना, तो उसके बाद फुल फ्लैज 2023 में डाल दिया। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? 2012 में क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया की बात करनी है। द फॉलोइंग इज वेयर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात करनी है। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, गलत बात है भाई। ये अवॉइडेंस एंड एक्सट्रीमिटीज पेनेंस एंड एंजॉयमेंट को कौन बोलता है? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म टॉक्स अबाउट व्हाट? बुद्धिज्म टॉक्स अबाउट मिडिल पाथ, बट जो जैनिज्म है वो बात करता है एक्सट्रीम्स की। तो दोनों में कॉमन नहीं है। इनडिफरेंस टू द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, बिल्कुल सही है, दोनों वेदास पे विश्वास नहीं रखते थे। एंड ऑल्सो डिनाइल ऑफ द एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, दोनों जो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों रिचुअल्स पे भरोसा नहीं रखते थे भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी, 2 and 3 ओनली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, द जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, जिसे जैन फिलोसफी मानती है, 2011 में क्वेश्चन आया था यार ये। तो यहाँ पे हमारे पास जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 19 है, मतलब हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन आए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता until the rise of Harshvardhana in the early 17th century, which of the following kingdom were holding part in North India। ठीक है, जब गुप्ता डिक्लाइन करता है और जब हर्षवर्धना अपराइज करता है, उसके बीच में कौन कौन यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में थे, ये हमसे पूछा गया है भाई। ठीक है, तो गुप्ता ऑफ मगध, क्या गुप्ता ऑफ मगध थे? पहली बात तो गुप्ता जो था, है ना, वो पर्टिकुलर एरिया में सीमित रह गया था। यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास यहाँ पे ये सीमित रह गया था, तो गुप्ता ऑफ मगध थे। एंड परामरा ऑफ मालवा, परामरा ऑफ मालवा जो थे वो बाद में आए थे भाई, है ना, दैट इज आफ्टर दी हर्षवर्धना। एंड पुष्य भूटिस ऑफ थानेश्वर, ये भी उस समय थे नॉर्थ इंडिया में। एंड मुखरिस ऑफ कनौज थे उस समय, है ना। एंड यादवास ऑफ देवगिरी, ये जो थे यादवास ऑफ देवगिरी 14th सेंचुरी में आए थे, सो ये नहीं होगा। एंड मैत्रिकास ऑफ वल्लभी, बिल्कुल सही है, जो मैत्रिकास ऑफ वल्लभी थे उस समय वो राज कर रहे थे। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 3, 4 and 6, आंसर हो जाएगा बी, है ना। पारामरास जो थे वो हमारे पास 10th सेंचुरी में आए थे भाई। ओके, तोमरास, पारामरास, सोलंकी ऑफ गुजरात, चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड, ये सब हमारे पास 10th सेंचुरी में थे, है ना। पुष्य भूतिस थे उस समय 7th, और डिक्लाइन ऑफ गुप्ता के बीच में गुप्ता ऑफ मगध थे, मुखरिस ऑफ कनौज था, मैत्रिकास ऑफ वल्लभी थे। तो ये इंपॉर्टेंट रिसेंट क्वेश्चन है, तो आपको समझना चाहिए कि भाई ट्रांजिशन पे छोटे मोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। करेक्ट हमसे पूछा, कर जाएगा बी। क्वेश्चन 20 विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म कुल्यवपा एंड द्रोणवपा। ठीक है, कुल्यवपा एंड द्रोणवपा ये क्या डिनोट करते हैं? 2020 में क्वेश्चन आया था, कुल्यवपा एंड द्रोणवपा ये क्या डिनोट करते हैं भाई? हाँ, ये क्या डिनोट करते हैं? ये लैंड मेजर्स हैं यार, ठीक है, लैंड मेजर्स हैं ये। सो मेजरमेंट ऑफ लैंड को डिनोट करते हैं ये। गुप्ता के अंदर ये टर्मिनोलॉजीज थी, है ना। वन कुल्यपा मतलब 8 द्रोणप्पा, है ना। क्वेश्चन 21 है, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन घंटसला, कंदरा, चौल वेर वेल नोन फॉर। तो गुप्ता एम्पायर के समय 2020 में क्वेश्चन आया था, गुप्ता डायनेस्टी के समय हमारे पास घंटसला जो है, कुदरा जो है, चौल है, वो किसके लिए फेमस थे भाई? क्यों जाने जाते थे? पोर्ट हैंडलिंग, फॉरेन ट्रेड, बिल्कुल सही बात है। घंटसला जो था, है ना, घंटसला हो गया हमारे पास, खदुरा हो गया, चौल हो गया, ये सब कौन से सिटीज़ थे भाई? ये सब हमारे पास पोर्ट सिटीज़ थे यार, है ना। ये वेस्टर्न इंडिया में है, चौल जो है वो, है ना, मतलब जो
चौल जो है वो हमारे पास बारूच मतलब गुजरात में है, ये है ना। एंड कदूरा एंड घंटासला ये सब पुहर ये सब कहाँ पे हैं भाई, कावेरी पट्टनम के पास में है। दिस आर ऑल व्हाट, दिस आर पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, है ना। तो ये देखो भाई यूपीएससी बार बार इस जो पोर्ट पे क्वेश्चन पूछती है ना। काकतिया किंगडम के फॉरेन ट्रेड पे क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी। मोटूपल्ली के बारे में पूछ चुकी है, एक पोर्ट है ना काकतिया किंगडम के अंदर, वो भी क्वेश्चन 2017 में पूछ चुकी है। तो इस प्रकार से आपको दिमाग में रखना है यार। क्वेश्चन नंबर 22 है, विथ रेफरेंस टू दी फोर्स्ड लेबर, विस्ती के बारे में पूछा गया है इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विस्ती जो कि फोर्स्ड लेबर है उसके बारे में करेक्ट पूछा, 2019 में पूछा गया है। इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। ये एक तरह से टैक्स है जो कि लोग को काम करके गुप्ता पीरियड को देना पड़ता था। इट वॉज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन, गलत बात है, एक्सट्रीम वर्ड है, टोटली एब्सेंट। द फोर्स्ड लेबर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस, नो भाई यहाँ पे कोई भी वेज नहीं मिलता था ये। एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबर वॉज सेंट टू द फोर्स्ड लेबर, नो एनी वन। एक टाइप का टैक्स है, आपको काम करके टैक्स देना, जैसे हम लोग पैसे देकर टैक्स देते हैं उसी पर आपको काम करके देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, विस्ती। तो गुप्ता हो गया ना। हर्षवर्धना की बात करते हैं, हर्षवर्धन एंड साउदर्न किंगडम्स। द चाइनीज ट्रैवलर, हमारे पास हुआंग सांग की बात करनी है, एच से हुआंग सांग, एक्स से हर्षा, ऐसा रखना है, हुआंग सांग हर्षा। हर्षा के समय कौन आए थे, हुआंग सांग, और हर्षा 7वीं सेंचुरी में थे। एंड फाहियान किसके समय आए थे, फाहियान आए थे गुप्ता के समय, याद रखना, ठीक है। हु विजिट इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्वेश्चन कब आया था भाई, ये 2013 में क्वेश्चन आया था। द रोड एंड रिवर रूट वेयर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम, देखो भाई इम्यून फ्रॉम रॉबरी, है ना। ऐसे नहीं था भाई, इनको खुद लूट लिया गया था, है ना, उनको खुद 2-3 बार लूट लिया गया था, तो ये तो गलत है। एज रिगार्डेड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस, ऑर्डियल बाय फायर, वाटर एंड पॉइजन वेयर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग इनोसेंस और गिल्टी ऑफ पर्सन, है ना। बिल्कुल सही बात है भाई। पनिशमेंट उस समय बहुत ज़्यादा क्या थे भाई, सीवियर देते थे, म्यूटिलेशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था, और आपको आपकी बेगुनाही सबूत पूरा करने के लिए फायर, वाटर एंड पॉइजन से भी गुजरना पड़ता था। द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड ट्रेड बेड स्टेशन, बिल्कुल सही बात है। ड्यूटीज एक प्रकार से टैक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 24 है, इंडिया मेंटेन इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड ट्रेड लिंक विथ साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, फॉर दिस preeminence of the early maritime history of the Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing solution। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडिया मेंटेन द अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड ट्रेड लिंक विद साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, फॉर दिस preeminence of the early maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing solution। 2011 में क्वेश्चन आया था, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया हैड बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन एशिया। हमारे पास जो साउथ ईस्ट एशिया से बहुत ज़्यादा हमारे पास ट्रेड देखने को मिलता था, वो क्यों देखने को मिलता था, वो हमसे पूछा गया है। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया हैड बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज इन एंशिएंट इंडिया, क्या हमारे पास बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी था, इसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा बेटर कनेक्ट था, इसके वजह से। या फिर द रूलर्स ऑफ साउदर्न इंडिया ऑलवेज पैटर्नाइज ट्रेड ब्राह्मण प्रीस्ट एंड बुद्धिस्ट मॉन्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है भाई, पहला भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, क्योंकि हमको पास अच्छा टेक्नोलॉजी भी था शिप बिल्डिंग का। मानसून विंड अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेट सीवेज, भाई बे ऑफ बंगाल का अगर ना, ये तो अरब के लिए था, ठीक है। सो यहाँ पे कन्विंसिंग सॉल्यूशन A एंड B हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, आर्ट एंड लिटरेचर ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स। अब बात करते हैं आर्ट एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स की। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन आए थे भाई। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भवभूति, हस्तिमला एंड कश्मेश्वरा, ये क्या है भाई, है ना। भवभूति जो है, हस्तिमला है, ठीक है, भवभूति, हस्तिमला एंड कश्मेश्वरा, दिस आर व्हाट, दिस आर नाटक, है ना, एक प्रकार से ये नाटक है ना, जो कि
हमारे पास देखने को मिलता था ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, सो दिस आर प्ले राइट्स, है ना। टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं है, फिलोसोफर्स नहीं है, जिन मॉन्क्स नहीं है, दिस आर व्हाट, दिस आर नाटक्स। ठीक है ना, तो जो भवभूति थे वो प्ले राइटर्स थे, मतलब नाटक लिखने वाले, है ना। जैसे कि हमारे पास भवभूति जो थे वो कोर्ट पोएट थे किसके, यशोवर्मन के। हस्तिमला, हस्तिमला जो थे, है ना, हस्तिमला एक कन्नड़ पोइट थे भाई, होसला रीजन में रहते थे ये। एंड कश्मेश्वरा जो थे वो हमारे पास, है ना, ये हमारे पास संस्कृत पोइट लिखते थे, 11वीं सेंचुरी के ये पोइट हैं भाई। Question 26 है, with reference to the scholars and literatures of ancient India, consider the following statement. पन्नी is associated with पुष्यमित्र शुंगा। जो पन्नी थे वो पुष्यमित्र शुंगा के समय रहते थे क्या? नो, पन्नी वॉज अ कंटेम्प्रेरी, देखो भाई, पुष्यमित्र शुंगा जो थे वो अराउंड 185 BC में इन्होंने बृहदरथ कुमार के शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट किया। बट जो पन्नी थे वो महाजनापदा एरा के थे, महाजनापदा एरा के, जो कि 6th सेंचुरी BC से चलता था महाजनपदा एरा, है ना। तो एक एसोसिएट नहीं थे इसके साथ। और पन्नी जाने किसके लिए जाते थे, पन्नी ही इज़ नोन बिकॉज ऑफ द संस्कृत ग्रामर जो इन्होंने लिखा था, है ना। फादर ऑफ संस्कृत लिटरेचर इनको बोलते हैं बिकॉज इन्होंने एक किताब लिखी थी अष्टध्यायी। जिंदगी मत भूलना भाई, अष्टध्यायी एक किताब है जो कि संस्कृत ग्रामर है, जिसको पन्नी ने लिखा था, है ना। अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विथ हर्षवर्धना। नो, अमर सिम्हा जो है ना, वो किस समय थे भाई, ये चंद्रगुप्त टू के समय थे, 375 CE में। संस्कृत पोइट थे ये, एंड ही वॉज द 9 जेम्स ऑफ द विक्रमादित्य, जिनको और क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू या फिर विक्रमादित्य के समय अमर सिम्हा थे। सो दिस इज इनकरेक्ट। कैलाश कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त टू, बिल्कुल सही बात है, ये भी चंद्रगुप्त टू के साथ एसोसिएट थे। जो 9 ज्वेल्स थे ना चंद्रगुप्त टू, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, है ना, उसमें हमारे पास अमर सिम्हा और कालिदास दोनों थे। ओके, एंड एक और हमसे पूछे जाएगा तो रघुवंशा, एंड जो हमारे पास बहुत बड़े बड़े पोएम्स जो लिखे थे कालिदास में, उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, रघुवंशा एंड कुम्भार संभवा, मत भूलना, रघुवंशा एंड कुमार संभवा। रघुवंशा एंड कुमार संभवा किसने लिखा था भाई, हमारे पास कालिदास ने लिखा था। इनके पोएम्स हैं, और इनके 3 इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करें तो इनका इंपॉर्टेंट प्ले है मालवी अग्निमित्रम, है ना, मालवी अग्निमित्रम, जो कि मालविका और अग्निमित्र के बीच में था, है ना। अग्निमित्र जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे, तो उसके हिसाब से वहाँ लिखा था उन्होंने। एंड विक्रमोर्शियम और मालवी अग्निमित्रा एक पोएम है, जो लव स्टोरी है ये। एंड अभिजनका शकुंतलम इन्होंने लिखा था। एंड विक्रमोर्शियम, है ना, ये हमारे पास किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था, चंद्रगुप्त टू के कंटेम्प्रेरी से। सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा C3 ओनली। तो 5 चीज़ें हमारे पास हमेशा कालिदास के बारे में याद रखनी है। कुमार संभवा कालिदास ने लिखा था, रघुवंशक कालिदास ने लिखा था, मालवी अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था, है ना। अभिजान शकुंतलम किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। विक्रमोर्शियम किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। With reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories and epic tales was the profession of which of the following? ठीक है, तो 2016 में क्वेश्चन आया था भाई, कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बात करनी थी इंडिया की। इसमें बोला है कि मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स किसके प्रोफेशन में देखने को मिलते थे, श्रमणास जो होते थे ना, श्रमणास, है ना, श्रमणास नहीं, श्रमणास की वजह से भटकते थे, है ना। तो जो हमारे पास मगध है वहाँ पे हमारे पास डायनेस्टिक हिस्ट्रीज देखने को मिलता था, है ना।
ये टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है भाई। मगधा वो वाला नहीं है, मगधा मतलब इसका एक नाम है, प्रोफेशन है ये, है ना। श्रमराज में हमारे बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अजीविक्स आते थे, बट जो हमारे पास मगधास होते थे, है ना, सूत्रास लिखते थे, सूतास एंड मगधा, मगधास, ठीक है। मगधास नहीं होता, ये गलत स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये होता है मगधास, ठीक है, वही है, बट यहाँ पे ए नहीं होता, ठीक है। तो ये मगधास जो थे ये क्या करते थे, ये डिफरेंट टाइप के पीपल होते थे जो कि, है ना, डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रीस्ट फैमिली होते थे, जो कि डिफरेंट डायनेस्टिक हिस्ट्रीज लिखते थे, एपिक टेल्स लिखते थे। जो अघरिकास होते हैं, अघरिकास क्या होते हैं, ये लैंड को देखते हैं भाई। अगरा, अगरा मीन्स क्या होता है, ग्रांट गिवन टू ब्राह्मीण। सो अघरिकास जो थे वो लैंड को, जो लैंड, अघरिका मतलब लैंड गिवन इन चैरिटी टू ब्राह्मीण, लैंड गिवन इन चैरिटी टू ब्राह्मीण इज कॉल्ड अघरिकास। एंड परिव्रजका किसको बोलते हैं, परिव्रजका मतलब, है ना, परिव्रजका मतलब जो इधर से उधर भटक रहे हैं, रिनंसिएंट एंड वेंडरर। ये क्वेश्चन यूपीएससी रिपीटेड है भाई, ये रिपीटेड है, ये पहले ही पूछ चुकी है, इससे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, सारे टर्म्स। परिव्रजका के बारे में पूछ चुकी है, इसका मतलब क्या होता है, रिनंसिएंट अलग से पूछ चुकी है, रिनंसिएंट एंड वंडरस, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस से क्वेश्चन आना। शमनास के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। शमना ट्रेडिशन में हमारे पास क्या होते हैं, श्रमणिक रिलीजन माने जहाँ पे है ना, जहाँ पे एंटीथेटिकल होते हैं, मतलब मेन स्ट्रीम रिलीजन, वैदिक रिलीजन से अलग होते हैं ये। जैसे कि हमारे पास, है ना, अवे फ्रॉम मेन स्ट्रीम वैदिक रिलीजन, वैदिक रिलीजन से ये अलग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, श्रमणास, ठीक है, श्रमणिक रिलीजन, जिसमें हमारे पास कौन कौन आता है, जैनिज्म आता है, बुद्धिज्म आता है, आजीविकास आते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री भाई। पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन आए थे 27 क्वेश्चन हमने देखे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आर्ट एंड कल्चर में कवर्ड है यार।